डे की, आपको महाराष्ट्र डे की खूब खूब शुभकामनाएं। क्योंकि आपको भी आज का प्रेफर्ड पिक। एक बात तो आपको मैं अच्छी बोलूंगा, अच्छा किया आपने। हाँ, आपने बोला क्या वेडनेसडे के बाद, छुट्टी के बाद। मुझे तो लगा था आज मंडे, इसलिए ध्यान भाई आया साहब, कि आज फ्राइडे है, मतलब 2 दिन और छुट्टी है। सुबह से फीलिंग वैसी आ रही है कि आज मंडे में कामकाज कर रहे हैं, जबकि ऐसे 2 दिन की छुट्टी सामने खड़ी है, पर वो फील ही नहीं आ रहा है आज। ना। और तो ये तो अच्छी बात है कि अब वो मालूम आपको पड़ा मंडे से लग रहा है ना। एक तो ये बात, और दूसरी बात, हाँ, अभी हमको वीकेंड का डर नहीं होना चाहिए। हाँ, बालाकोट तो ओवरनाइट हुआ था, कब भी कुछ हो सकता है। रात को पोजीशन ले जाओ, डर पता नहीं कल सुबह क्या होगा। तो ये बात तो पक्की है, कुछ भी कब भी हो सकता है। दो लोगों का भरोसा नहीं है, वो बात भरोसा है। एक तो ट्रम्प साहब, दूसरे अपने मोदी साहब। करेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ, कब करेंगे पता नहीं। ये बात सही है। करेंगे तो कब करेंगे पता नहीं, वो अनसर्टेनिटी लिंगर करती हुई। गावा सर, यस, अपन इंट्राडे में निपटा देंगे। बढ़िया सा आइडिया दे दो, कमा के निकल लेंगे। मुझे जो स्टॉक पसंद है, जो हमने हाँ, शायद लास्ट वीक में डिस्कस किया था, वो है एसबीआई लाइफ। इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, थोड़ा स्ट्रेच है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ट्रेड करा 1761 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1731, ज्यादा नहीं तो, मतलब 30 रुपए का है। नियर टर्म टारगेट 1800, ज्यादा नहीं, एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि शाम तक निपटाना है। एसबीआई है। जी एसबीआई लाइफ वेडनेसडे को ओपनिंग में एचडीएफसी लाइफ में शार्पनेस थी, लेकिन मिड सेशन में एसबीआई लाइफ ने वो टेक ओवर कर ली और टुवर्ड्स डे हाई क्लोज हुआ एसबीआई लाइफ। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का। Very good morning, Viren ji, Ashish ji. Good morning, everyone. So, आईटी से नैस्डैक की मूवमेंट्स देखने के बाद मुझे लग रहा है आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अभी इन्फोसिस का बना हुआ है। पिछले 4-5 दिन से ये कंटिन्यूअसली अपनी 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लिटिल प्रीएम्प्ट हो सकता है 1510 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तो यहाँ एक अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1545 1550 के प्राइस टारगेट के लिए इन दैट केस आप इन्फी पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1480 का। इन्फोसिस खरीदारी करने का मन कविता जी का। आज की प्रिफर्ड बायर को आपकी स्क्रीन पे। वैसे हैंडओवर के लिहाज से नैस्डैक का हैंडओवर बुरा नहीं है, क्योंकि कल ओवरनाइट अच्छा मूव करा और आज सुबह के फ्यूचर्स भी नैस्डैक के इंच अप हो रहे हैं। देखते हैं कैसे आईटी बिहेव करेगा। एक इशू है यूएस की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी Q1 में धीमी पड़ी है। अब उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है जो हरमान ने समझाया, लेकिन वो डी ग्रोथ का आंकड़ा, माइनस का आंकड़ा जीडीपी का आता हुआ। आज आईटी वैसे भी फिर रेडार पे रखेंगे। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अपोलो टायर्स में खरीदारी करनी है, ये रिकमेंडेशन मैंने लास्ट सेशन में भी दिया था। स्टॉक ने 100 मूविंग एवरेज पे 3 दिन पहले सपोर्ट लिया और रिकवरी में 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक अपोलो टायर्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 466 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 482 482 रुपए के टारगेट सेट करने हैं अपोलो टायर्स में। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 470 वाला कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए पे क्लोज हुआ था, वहां पर आप 17 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 27 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, अपोलो टायर्स 470 मेरी टीम का आज का पहला खिलाड़ी था। चार्ट के लिए अच्छा था और याद रखिएगा पूरे सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, स्टैट्स बहुत अच्छे थे। इसका फ्यूचर का वाई रखिएगा, जो सुबह हम डिस्कस कर रहे थे आशीष और मैं। अच्छा पैटर्न, बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी कि पूरे टायर स्पेस में। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपका आज का ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा आज का ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट इन प्लेस है। रिसेंटली 4-5 दिनों का जो हमने पुल बैक देखा था, दैट वाज अ लो वॉल्यूम पुल बैक। 10 और 20 डेमा के लगभग बीच एक वहां से हम वापस रिवर्सल देख रहे हैं। और जो लास्ट कैंडल थी उसके वॉल्यूम्स काफी ज्यादा थे पुल बैक कैंडल से, तो एक तरह का ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है 52 वीक हाई पे। तो इसे बाय करें। 1845 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1845 का, और टारगेट्स रहेंगे 1910 के। 1910 के टारगेट्स के लिए सेठ साहब कह रहे हैं भारती एयरटेल खरीद दिया जा सकता है। सतपुते साहब के पास चला जाए। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। हाँ जी, प्रिफर्ड पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन।
देखिए, मेरी नज़र फार्मा स्टॉक्स पे है। मुझे फार्मा स्टॉक्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। बहुत सिलेक्टिव फार्मा, नॉट नेसेसरी कि ऑल फार्मास। लेकिन जैसे कि सन फार्मा है, औरोबिंदो फार्मा है, लुपिन, कहीं ना कहीं मेरी नज़र इस पे है। तो आज मैं थोड़ा सा अलग चुनूंगा, औरोबिंदो फार्मा। बहुत दिनों से इस पे बात नहीं की मैंने। तो औरोबिंदो फार्मा का चार्ट देखिए बहुत बढ़िया लगता है। जिस तरह से ये अपने 20 10 और 200 EMA का क्लस्टर होल्ड किए हुए हैं, मुझे लगता है ये क्लस्टर यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम हो रहा है। तो अगर औरोबिंदो फार्मा बाय करना है तो 1233 का क्लोज है, 1220 का ये बाय। तो जो भी 10-15 पॉइंट का डिप मिले उसमें बाय करे, 1200 के स्टॉप लॉस के साथ। 1280 से लेके 1300 ये इसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है। ओके, अरविंदो फार्मा 1219 पे आपका 129 पे बाय कॉल है, 1.5% ऊपर था शुक्रवार को, ये बुधवार को माफ कीजिएगा स्ट्रॉन्ग मूव था। टेक्निकल कॉल्स यहाँ पे पूरी हो गई। पार्थिव शाह से आज की फंडामेंटल कॉल लेते हैं। पार्थिव जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आज क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरू जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा ये लेवल से बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस पास में हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था, स्पेशली एट अ पॉइंट इन टाइम जब टेस्ला की एंट्री की बहुत बड़ी कमेंट्री थी, और उस लिहाज से आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बड़ा आई थिंक डिक्लाइनिंग रहा था इन टर्म्स ऑफ द ऑटो सेक्टर। लेकिन अभी हम जिस तरह से नंबर्स देख रहे हैं, अप्रैल के ईयर ऑन ईयर के जो यूटिलिटी व्हीकल, जो एसयूवी के सेल्स है, that has grown by 28%. I think ये इंडस्ट्री लीडिंग है, एंड दिस इज एट अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे इंडस्ट्री वाइड काफी स्लो डाउन है इन दी ऑटोमोटिव सेक्टर, इन्वेंट्री बिल्टअप है। तो यहाँ पे इनके जो नए लॉन्चेस है वो बहुत ही शानदार कर रहे हैं। तो द रन रेट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट 52,000 व्हीकल्स। अभी भी हम जानते हैं कि ई एसयूवीज में उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो रैंप अप हो रही है बहुत तेजी से। तो वहां पे भी आई थिंक मार्जिन एक्रेटिव मूवमेंट रहेगा आगे जाते। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन 9%, जो बहुत ही आई थिंक शानदार है। और एक्सपोर्ट्स की वृद्धि भी बहुत ही स्ट्रांग हुई है। हमें लग रहा है कि जो फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है, जहाँ पे ट्रैक्टर सेल्स का वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 8% है, तो आई थिंक 40,000 यूनिट्स दे आर सोल्ड, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 8%। और ये प्री मॉनसून और इस तरह का जो प्रिडिक्शन है कि मॉनसून शुड बी वेरी गुड दिस ईयर, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाते इसमें भी डेफिनेटली वृद्धि होगी। तो ओवरऑल आई थिंक Mahindra and Mahindra as a company in the automotive space is firing on all cylinders. Valuation इतने expensive है because forward multiple FY26 basis पे 14-15 times पे है। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल टैरिफ की वजह से Mahindra शुड बी अनअफेक्टेड, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, डोमेस्टिक काफी स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से M&M विल बी बेस्ट। भाई साहब, किसी का अगर ऑटो सेल्स नंबर अप्रैल का चमका है, वो इसी कंपनी का है जो पार्थिव की पसंदीदा फंडामेंटल पिक है। ऑटो सेल्स के नंबर्स पे बाद में आऊंगा, डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सब हिंट दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फंडामेंटल खरीद का कॉल, इन लेवल्स किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के लंबी अवधि के लिहाज से अच्छे मौके। क्विकली रैप अप कर देता हूं भाई सारे प्रेफर्ड पिक्स। गाबा सर कह रहे हैं स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है एसबीआई लाइफ का। हाँ, थोड़ा स्ट्रेच्ड है लेकिन अभी भी थोड़ा दमखम। 1800 तक जाएगा, 1731 के स्टॉप के साथ खरीदारी करिए। कविता जी कह रही है इन्फोसिस 1480 का स्टॉप लगाइए, 1550 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। मानस को अपोलो टायर्स पसंद आ रहा है। वेडनेसडे को भी प्रेफर्ड पिक था। वैसे वेडनेसडे को सारे टायर स्टॉक गजब करे होते C8 की कमेंट्री के बाद। 466 का स्टॉप है, तेजी का मन चाहे तो 470 का अपोलो टायर्स का कॉल लिया जा सकता है। सेठ साहब कह रहे हैं भारतीय एयरटेल 1845 के स्टॉप के साथ 1910 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। और बिंदु फार्मा सतपुते साहब का आइडिया, 1200 का स्टॉप है, 1280 से 1300 के टारगेट्स हैं। और फंडामेंटली पार्थिव और उनकी ट्रैकॉम की टीम को महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद आ रहा है लंबी अवधि के लिहाज से।